दोस्तों पहेलियां सी उलझी है तो यार साथ मिलकर सुलझाएंगे। परेशानियां हैं मॉलिक्यूल्स की, आपकी परेशानियां रसायन की परेशानियां यार अपनी परेशानियां हैं। करेंगे तो यार वो खुद ही सुलझना चाहती है, वो खुद ही सुलझना चाहती है, बस राह देख रही है हमारे मिलने का। और ये हमारी यार शानदार मुलाकात हुई है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस बेहतरीन सेशन में। यार आपसे प्यार बहुत, आपसे बिछड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो यार आपसे मिलने के लिए आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं। बीच में कुछ दिन क्लासेस नहीं हो पाई, लास्ट लेक्चर सैटरडे को आपको मिल पाया था और यार उसके बाद आपको लेक्चर नहीं मिल पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। मुझे ट्रैवलिंग करनी थी काफी लंबी, कुछ अर्जेंट काम आ गया था यार, फैमिली होती है आप जानते ही हैं, कभी कभी काम भी मिल जाता है। तो ऐसे ही एक छोटा सा काम मुझे आ गया था जिसकी वजह से काफी लंबी ट्रैवलिंग हुई और मुझे ये नहीं पता था कि यार मंडे को जब मैं वापस लौटूंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं तो मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको अनाउंस कर देता कि मुझे ऐसे ऐसे काम होगा तो लेक्चर में डिले होगा, लेकिन पता नहीं था, तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी तो आपको थोड़ी सी परेशानी हुई, इसके लिए माफी चाहूंगा। अगर ज्यादा हुई तो उसके लिए बड़े वाली माफी चाहूंगा, माफ कीजिएगा। तो यार आज की शानदार सेशन में मैं आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूं। कैसे हो आप सभी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं मुझे कैसे हो आप सभी। दोस्तों ना कम होगा ना खत्म होगा, ना कम होगा ना खत्म होगा, आपसे ये प्यार, आपसे ये प्यार दिल से होगा, हमेशा होगा। आपके एग्जाम तक बना रहेगा, एग्जाम के बाद भी बना रहेगा यार, लेकिन एग्जाम तक मैं जानता हूं आपको मेरी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है यार। मेरा सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। काफी सारे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पर मैसेज किया, इंस्टा पर मैसेज किया, जो बच्चे जानते हैं मेरी इंस्टा आईडी, वहां मैसेज किया। तो यार मैं आप सभी के प्यार से आभारी रहूंगा और यूं ही आपसे यार अपनी तरफ से प्यार करता रहूंगा। अंतिम सांसों तक आपको यार यूं ही YouTube पर लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ये प्रॉमिस मैं आपसे काफी पहले कर चुका हूं, इस प्रॉमिस को मैं निभाता रहूंगा। तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि यार कहीं लेक्चर बीच में डिसकंटिन्यू तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और फ्रीक्वेंसी यार लेक्चर्स की मैं इंक्रीज भी कर दूंगा। इंक्रीज कैसे हो पाएगी, हर इंसान के पास 24 आवर्स, जैसा कि आप जानते होंगे ऑफलाइन कोचिंग भी होती है यार। इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, थोड़ी सी फंडिंग की प्रॉब्लम थी तो उसको मैं कैसे कैसे मैनेज कर लूंगा यार, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, फंडिंग की प्रॉब्लम क्यों थी, मैं यार अपनी ऑफलाइन जो कोचिंग है, जिस भी क्लासरूम में मैं क्लास लेता हूँ वहां पर भी ऐसा ही स्मार्ट बोर्ड लगाना चाहता हूँ। तो यार क्लासरूम के डायरेक्ट लेक्चर्स आप तक पहुंच पाएंगे, जो ऑफलाइन क्लासरूम के जो लेक्चर्स होंगे, यानी ऑनलाइन में ऑफलाइन की फील आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो आपको यार स्टूडियो से तो लेक्चर्स मिल ही पाएंगे, क्लासरूम से भी लेक्चर्स मिल पाएंगे, कभी कभी लाइव क्लास होगी, कभी कभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल पाएंगे। क्लासरूम की जो मस्ती है वो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। और यार जितना अभी तक प्यार मिला है ऑफलाइन से मिला है, काफी सारे सिलेक्शन भी ऑफलाइन कोचिंग से मतलब बच्चों के हुए हैं, ये बोल सकते हैं। अपनी मेहनत तो यार जरा सी रहती है, बाकी तो बच्चों की मेहनत है। पढ़ाते तो सभी बच्चों को, सिलेक्शन तो कुछ ही बच्चों का होता है। तो यार ऐसा कुछ प्लानिंग में चल रहा है, तो मुझे लगा कि आपसे यार शेयर किया जाए कि ऐसा कुछ भी किया जाएगा आगे चलकर, ताकि आपकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल पाए, है ना। ऑफलाइन के जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिल पाएंगे और इस प्रकार से देर रात जैसे आप देख रहे होंगे 1 बजने वाला है, देर रात को ऐसे लेक्चर्स मैं आपके लिए रिकॉर्ड भी करता रहूंगा, तो अपना डबल स्पीड के साथ काम चल पाएगा। तो ऑफलाइन के लेक्चर्स आपको मिल पाए, इसके लिए थोड़ी सी मुझे प्लानिंग करनी होगी। ये काम मेरा है, मैं अपने पार्ट में
कर लूंगा। जस्ट मैंने आपको इसलिए अनाउंस किया ताकि आपको यार ये कॉन्फिडेंस मिल पाए कि हाँ हमारा सिलेबस बिल्कुल सही चल रहा है, आगे चलकर एक्सेलरेट हो जाएगा जब डबल डबल लेक्चर्स मिलने लग जाएंगे। तो चलिए, ये थी ढेर सारी बातें जो मैंने आपसे की। अभी मेन मुद्दे को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन को जानना है और उसके बाद VSEPR थ्योरी को जानना है। जैसा कि आपने यार अंडरस्टैंड किया होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 3 टाइप के बॉन्ड्स मिलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की बातें कर लेंगे, है ना। जितना हमें जानना जरूरी है उतना डेल्टा बॉन्ड के बारे में जान लेंगे। देखिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होगा। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। देखिए, ए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है जी, एस नहीं आएगा, यहां सिग्मा आएगा। ए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सिस के लोंग ओवरलैपिंग से यार सिग्मा बॉन्ड मिल रहा होगा। किसकी ओवरलैपिंग से यार? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। एसएस ओवरलैप हो, पीपी ओवरलैप हो, यार एक्सिस के लोंग जो भी पी ऑर्बिटल की एक्सिस है, जो भी डायरेक्शनल ऑर्बिटल की एक्सिस है, इसके लोंग यार ओवरलैपिंग हो तो सिग्मा बॉन्ड मिल रहा होगा। यहां देखिए, पाई बॉन्ड के बारे में बात की जाए, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हल्का से देख ले, एक्सियल ओवरलैपिंग इस प्रकार से होगी। ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। ये देखिए, एक्सियल ओवरलैपिंग इस प्रकार से मिल रही है। अगर ये पी ऑर्बिटल px है, ये पी ऑर्बिटल px है, तो दूसरा पी ऑर्बिटल भी यार px होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग हो पाएगी इस प्रकार से। और ये देखिए, x एक्सिस के लोंग होने चाहिए, x एक्सिस के लोंग ये पी ऑर्बिटल्स मिलने चाहिए। इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड हमें मिल पाएगा। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखिए, पाई बॉन्ड इस प्रकार से साइड वाइज ओवरलैपिंग से मिल रहा होगा। देखिए, इस प्रकार साइड वाइज ओवरलैपिंग से, पी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से यार पाई बॉन्ड मिल रहा होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। लास्ट सेशन में आप देख चुके हैं, इस प्रकार से हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड मिल रहा होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, इस प्रकार साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड मिल रहा होगा, और इस प्रकार की हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड मिल रहा होगा। देखिए, पॉइंट नंबर 2 देखिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ SS, SP एंड PP ऑर्बिटल्स। यार S ऑर्बिटल तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। किस प्रकार से बनाएगा? देखिए, S ऑर्बिटल इस प्रकार से ओवरलैप हो, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। SP के साथ ओवरलैप हो, सिग्मा मिलेगा। PP के साथ ओवरलैप हो, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, सिग्मा बॉन्ड मिल रहा होगा। ये आपके सामने है, किस प्रकार से ओवरलैपिंग हो, किस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड मिल रहा होगा। इस प्रकार से हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, SS, SP, PP, कैसा बॉन्ड मिल रहा होगा? सिग्मा बॉन्ड। आगे देखिए, इट इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ PP, PD, DD। देखिए, यहां तो स्पेस नहीं है, आगे बात की जा सकती है। PP किस प्रकार से ओवरलैप हो? ऐसे ओवरलैप हो। देखिए, PP की ओवरलैपिंग है, PD की ओवरलैपिंग, ये P ऑर्बिटल है और ये D है। P के साथ देखिए D ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। ये PP की ओवरलैपिंग है, ये PD की ओवरलैपिंग है। D के साथ भी यार साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है। D के साथ भी यार इस प्रकार से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है। ये आपके सामने देखिए, D के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करे, इस प्रकार से पाई बॉन्ड मिल सकता है। D के साथ ओवरलैपिंग इस प्रकार से होगी साइड वाइज। ठीक है, S की कभी यार साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी। S तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बना रहा होगा। S ऑर्बिटल नेवर फॉर्म्स पाई बॉन्ड। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर रहा होगा, ये कभी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा होगा। कहानी क्लियर है? साइड वाइज ओवरलैपिंग PP कर सकते हैं, PD कर सकते हैं, DD कर सकते हैं,
एस ऑर्बिटल कभी साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है, तो यार ये कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये कहानी आपको क्लियर है। आगे देखिए, इट इज स्ट्रोंगर बिकॉज ऑफ लार्जर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा यार, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा। आप जानते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के साथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के साथ यार डायरेक्टली रिलेटेड है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं यार, रात को भी फोन करते हैं, 1 बजा है अब भी फोन करते हैं, और क्या चल रहा है लाइफ में, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, लाइफ बिल्कुल मस्त है। चलिए अच्छी बात है, याद करते हैं, है ना। लेकिन यार काम जरूरी है ना, ऐसा नहीं क्लास छोड़कर 1 घंटे फोन पर बात करें कि आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है, कैसे हैं आपके घर वाले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यार लाइफ में हर किसी को प्रॉब्लम है, किसको नहीं है आप बताइए। लेकिन फिर भी चेहरे पर यार स्माइल कायम होनी चाहिए, और हमेशा जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उनके साथ जीना चाहिए, ठीक है। तो मैंने तो अभी इग्नोर किया, अभी रात को 1 बजा है, मतलब कोई नॉर्मल बात तो होगी नहीं, है ना। ऐसे ही अपने कुछ दोस्त ऐसे होते हैं यार जो देर रात को दुख सुनाने के लिए फोन करते हैं, है ना। आप सोच रहे होंगे क्या पता कोई अर्जेंट काम हो, जी नहीं, मैंने मैसेज देख लिया है ऑलरेडी। जस्ट कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको यार रात को नींद आती नहीं है, जिनको लगता है थोड़ी सी मस्ती हो जाए। वैसे तो फोन उठा लेता हूं, क्या पता कोई इमरजेंसी हो, लेकिन मैसेज आया था तो उससे मुझे पता चल गया कोई इमरजेंसी नहीं है, जस्ट बात करनी है। तो यार करेंगे बात, क्लास के बाद करेंगे, है ना। मेन इंपॉर्टेंट काम तो यही है। तो आपको भी यार पता होना चाहिए, जस्ट मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते इसलिए आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए आपके टारगेट क्या है, जीवन में आपका गोल क्या है, आपके लिए फिलहाल क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको बताया। मेरे लिए तो यार अभी फिलहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारा फोकस, सारी कंसंट्रेशन इस काम को मैं देना चाहूंगा। आपके पास भी क्या यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आप भी सिलेक्शन पाना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी लाइफ के सबसे बड़े टारगेट को सेट कर चुके हैं? जेईई और नीट क्रैक करना क्या आपका सबसे बड़ा टारगेट है? अगर है तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो यार फिर कुछ और कीजिए। क्या ही बोल सकता हूं फिर आप गलत जगह पर हैं। आगे देखिए, इट इज वीकर ड्यू टू स्मॉलर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। देखिए जब पाई बॉन्ड बन रहा होगा यार, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही होगी। ये ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा नहीं है, ये ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा, पाई बॉन्ड रिलेटिवली वीकर होगा। पॉइंट नंबर 4, द मोलिकुलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो कि यार 2 एटम्स के न्यूक्लियस से पास हो रही होगी, एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट ऑन दिस एक्सिस। यार इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस एक्सिस पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। इस प्रकार से देखिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा और सिमेट्रिकल भी होगा। ये आपको साफ साफ यहां पर नजर आ जाएगा। इस प्रकार से px ऑर्बिटल अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यार इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल भी होगा और इस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मिल रहा होगा। ये कहानी आपके सामने। आगे देखिए, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है, यहां देखिए, the molecular orbital is a discontinuous and consists of 2 electron clouds below and above the internuclear axis। अगर यार p साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, यहां एक p का देखिए क्या है, न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है। यहां देखिए दूसरे p का या दूसरे एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। तो क्या होगा, इस प्रकार की ओवरलैपिंग से मोलिकुलर ऑर्बिटल मिल रहा होगा और इस प्रकार से होगा। यहां तो न्यूक्लियस है, यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो यार ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रकार से मिल रही होगी। मोलिकुलर ऑर्बिटल ऐसा मिल रहा होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल इज डिसकंटिन्यूअस एंड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स
बिलो एंड अबोव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखिए यार, यहां तो न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसे मिल सकता है? यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसे मिल सकता है? नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कहानी क्लियर है? अरे क्या आपको कहानी क्लियर है? अगर क्लियर तो आगे देखिए। फ्री रोटेशन एग्जिस्ट अराउंड सिग्मा बॉन्ड। फ्री रोटेशन एग्जिस्ट अराउंड सिग्मा बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ये रोटेट हो सकता है। देखिए इस प्रकार से, हाँ ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये देखिए, ये बेस्ट एग्जांपल है। ये एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, मार्कर है यार, सिंपल मार्कर और कुछ नहीं है, कुछ अलग मतलब मत समझिएगा क्या है ये, ठीक है ना, मार्कर है और कुछ नहीं है। ये इसकी कैप है। इस प्रकार से देखिए, ये होगी हेड ऑन ओवरलैपिंग। मान लेंगे ये एक पीएक्स है, ये दूसरा पीएक्स है, ये हुई हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब देखिए रोटेशन हो सकती है क्या? देखिए रोटेशन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। इस प्रकार से पीएक्स ऑर्बिटल को यार रोटेट किया जा सकता है, रोटेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इस प्रकार से रोटेशन हो सकती है। एक्स एक्सिस के अबाउट यार रोटेशन हो सकती है। तो क्या यहां बॉन्ड ब्रेक होगा? बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा, बिंदास। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट यार रोटेशन हो सकती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 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 पाई बॉन्ड के अबाउट यार इस प्रकार की फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। फ्री रोटेशन डज नॉट एग्जिस्ट अराउंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के अराउंड इस प्रकार की रोटेशन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? कैसे नहीं हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी? कैसे नहीं हो पाएगी? देखिए क्यों नहीं हो पाएगी, कैसे नहीं हो पाएगी। साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। इस प्रकार की साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, ये आप जानते हैं ही। अगर रोटेशन किया, देखना ये ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगी, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए सिग्मा बॉन्ड के अबाउट तो रोटेशन हो सकती है, लेकिन यार ये पाई बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो बनता है, ये क्या है? पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अगर आपने रोटेशन किया, देखना देखिए ये ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड रह ही नहीं पाएगा यार। बॉन्ड यहां पर डिस्टर्ब हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। किस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा, डिस्टर्ब होना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा। यानी पाई बॉन्ड के अराउंड यार रोटेशन नहीं हो पाएगी। रोटेशन इज नॉट अलाउड अराउंड पाई बॉन्ड। कहानी क्लियर है? आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए। ए सिग्मा बॉन्ड में एग्जिस्ट आइदर अलोंग और अलोन, आइदर अलोन और अलोंग विद पाई बॉन्ड। ये क्या बात हुई? देखिए ए एंड बी के बीच सिग्मा बॉन्ड है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, पहला बॉन्ड बना है। पहला बॉन्ड क्या होगा? जब भी यार पहला बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड का केस है, यह बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। अब देखिए ए डबल बॉन्ड बी, कोई ऐसा केस है, इस टाइप का कोई केस है। पहला बॉन्ड तो यार सिग्मा बना होगा और दूसरा बॉन्ड पाई बना होगा। पहला बॉन्ड सिग्मा बना होगा, दूसरा बॉन्ड पाई बना होगा। ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, पहला बॉन्ड सिग्मा बना होगा और बाद वाले बॉन्ड्स पाई बने होंगे। देखिए पहला बॉन्ड बना, बाद वाले बॉन्ड्स देखिए, दो और बॉन्ड है, ये क्या होंगे? पाई होंगे। यहां पर मेंशन किया है ए सिग्मा बॉन्ड में एग्जिस्ट आइदर अलोन, अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है। और यार जब भी डबल बॉन्ड का केस है, ट्रिपल बॉन्ड का केस है, तो सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी मिल रहा होगा या मिल रहे होंगे। डबल बॉन्ड का केस है तो एक पाई बॉन्ड मिल रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का केस है तो यार 2 पाई बॉन्ड्स मिल रहे होंगे। कहानी क्लियर है? लेकिन 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 ये पॉइंट देखिए, ए पाई बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहला बॉन्ड पाई बन रहा है, पहला बॉन्ड यार सिग्मा बनेगा, उसके बाद अगला बॉन्ड पाई बनेगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का केस हो, उससे अगला बॉन्ड भी यार पाई बनेगा। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर लें, पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, कभी पाई नहीं होगा, और पहले बॉन्ड के बाद अगला बॉन्ड पाई होगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का केस हो तो उससे अगला बॉन्ड भी यार पाई होगा। यानी
ट्रिपल बॉन्ड के केस में 1 सिग्मा 2 पाई होंगे, डबल बॉन्ड के केस में 1 सिग्मा 1 पाई होगा। इसके बाद देखिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिग्मा बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड के केस में यार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जनरली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, लेकिन कुछ ऐसे टिपिकल केसेस भी हैं जहां पर यार अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी मिल रहे होंगे, उनकी टेंशन मत लीजिए। जनरल बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? क्या है ये हाइब्रिडाइजेशन? यार नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस होगा, बस याद रखिए आप, सिग्मा बॉन्ड जनरली पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? यार हाइब्रिडाइजेशन के रहस्य को अगले सेशन में सुलझाया जाएगा। जनरली हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड नेवर पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में। याद रखिए, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। याद रखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये हम जानेंगे यार अगले सेशन में। आपको इंतजार करना होगा अगले सेशन का, जो कि यार डिवोटेड होगा हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है, जिसमें हम केवल और केवल हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना को जानेंगे। अब हम बात करेंगे यार तीसरे टाइप के कोवलेंट बॉन्ड की। सिग्मा और पाई तो हमारे सिलेबस में डिटेल में है, लेकिन डेल्टा बॉन्ड हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी यार जितना है हल्का फुल्का है उसको हम जान लें। डेल्टा बॉन्ड क्या है? इट इज स्पेशल टाइप ऑफ कोलेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, इन विच 4 lobes of d orbitals overlaps laterally or collaterally with other similar d orbital and produces delta bond। यार मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए ऐसे एक d orbital है, इसकी 4 लोब्स आपके सामने, 1 2 3 4, 4 लोब्स आपके सामने। ये देखिए, ये एक और डी ऑर्बिटल है, देखिए इसकी 4 लोब्स यार, ये 4 लोब्स, इसकी 4 लोब्स के साथ देखिए इस प्रकार से अगर कोलेटरल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, तो क्या बोल देंगे इसे डेल्टा बॉन्ड बोल देंगे। क्वाड्रपल बॉन्ड के अंदर, कौन से बॉन्ड में? क्वाड्रपल बॉन्ड। अभी क्वाड्रपल क्या है? अरे भैया देखिए, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये डबल बॉन्ड का केस है। वेरी नाइस। यार ट्रिपल बॉन्ड का केस है, दिस इज केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड का केस है, इसमें कोई डाउट? और ये क्या है? ये क्वाड्रपल बॉन्ड है, ये क्वाड्रपल बॉन्ड है, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट? इस प्रकार से देखिए, 4 बॉन्ड हो तो क्वाड्रपल बॉन्ड बोला जाएगा, 3 बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड बोला जाएगा, 2 बॉन्ड हो, ये केस है डबल बॉन्ड का, 1 बॉन्ड हो तो केस है सिंगल बॉन्ड का। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। 4 बॉन्ड हो क्वाड्रपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो डबल बॉन्ड, 1 बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड। कहानी क्लियर है? अब आप सोचेंगे 4 बॉन्ड कहां से आ गए? अभी तक तो हमने मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड की बात की थी। रुकिए जरा, 4 बॉन्ड इस प्रकार से मिलते हैं यार, 1 सिग्मा 2 पाई, और जो 4th बॉन्ड होगा ये डेल्टा बॉन्ड होगा। जब डेल्टा बॉन्ड की हमने अभी बात की है तो यार 4th बॉन्ड अभी तो यहां पर हमें मिल रहा होगा। अगर डेल्टा बॉन्ड की अभी बात की है तो यार 4th बॉन्ड हमें यही तो मिल रहा होगा, और कहां मिलेगा? देखिए 1 सिग्मा 2 पाई 1 डेल्टा,
इस प्रकार से 4 बॉन्ड हमें मिल पाएंगे, 1 सिग्मा, 2 पाई, 1 डेल्टा। ये होगा क्वाड्रपल बॉन्ड। क्या होगा? क्वाड्रपल बॉन्ड। कोई एग्जांपल है क्या? यार डी ब्लॉक एलिमेंट्स इस प्रकार के बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कौन से एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका अगर आप बेस्ट एग्जांपल आप मुझसे पूछेंगे तो आरई, एक और आरई के साथ क्वाड्रपल बॉन्ड बना रहा होगा। कितने सीएल होंगे? 4 सीएल होंगे। देखिए कितने सीएल होंगे? 4 सीएल होंगे। कितना चार्ज होगा? 2 माइनस चार्ज होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट दूसरे डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ यार क्वाड्रपल बॉन्ड बना रहा होगा। डी ऑर्बिटल ही साइड वाइज ओवरलैपिंग करने से क्वाड्रपल बॉन्ड बनाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये 4 बॉन्ड होंगे, 1 सिग्मा, 2 पाई, 1 सिग्मा, 2 पाई, 1 डेल्टा। इस प्रकार से क्वाड्रपल बॉन्ड हमें मिल रहा होगा। कहानी क्लियर है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल। यहां 1 बॉन्ड है, यहां 2 बॉन्ड है, यहां 3 बॉन्ड है, यहां 4 बॉन्ड है। क्वाड्रपल बॉन्ड तब मिल रहा होगा जब डेल्टा बॉन्ड यहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। यार डी ऑर्बिटल के साथ इस प्रकार से कोलेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा होगा कि इस डी ऑर्बिटल की 4 लोब इस डी ऑर्बिटल की 4 लोब के साथ ओवरलैप हो रही होंगी। कहानी आपके साथ डिस्कस की जा चुकी है। कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको क्लियर है तो यार आगे चलते हैं। ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और टाइप ऑफ बॉन्ड की बात की जाए। डेल्टा बॉन्ड तो आपको क्लियर होगा ही। डी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से डेल्टा बॉन्ड बनता है। जब भी 4 बॉन्ड होंगे तो 4th बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड होगा। ज्यादा हमारे सिलेबस में डिटेल में है नहीं। डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ इस प्रकार से 4 बॉन्ड बना सकता है। 4th बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड होगा। ओवरलैपिंग का टाइप इस प्रकार से मिल रहा हो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इस प्रकार से मिल रही हो, तो यार टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होगा इसकी हमें बात करनी है। कर लेंगे फिर, नो टेंशन। एस के साथ ओवरलैप हो, एस के साथ ओवरलैप हो। यार ये ओवरलैपिंग एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, ये ओवरलैपिंग वाई एक्सिस के लॉन्ग हो, या ये ओवरलैपिंग जेड एक्सिस के लॉन्ग हो। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी किसी भी एक्सिस के लॉन्ग। कैसा बॉन्ड मिल रहा होगा? सिग्मा बॉन्ड मिल रहा होगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड मिल रहा होगा। एस यार पीएक्स के साथ ओवरलैप हो, ये देखिए पीएक्स होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। एस तो डायरेक्शनल है, इसको यार किसी भी एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करवाया जा सकता है। यहां से अप्रोच किया जाए, यहां से किया जाए, यहां से किया जाए, यहां से किया जाए, है ना। किसी भी एक्सिस से यार इसको अप्रोच किया जा सकता है। एस तो नॉन डायरेक्शनल है। पीएक्स होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ये देखिए ये पीएक्स है और ये एक्सिस कौन सी है? ये एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो देखिए हेड ऑन ओवरलैपिंग मिल रही है, ये बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड होगा। आगे देखिए पीवाई ऑर्बिटल, ये होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये पीवाई ऑर्बिटल होगा आपके सामने। और यार अगर एस ऑर्बिटल को वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर इसे अप्रोच करवाते हैं किसकी तरफ? देखिए पीवाई ऑर्बिटल की तरफ, तो क्या हो? हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। वाई एक्सिस ये है, ये पीवाई ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल को देखिए पीवाई ऑर्बिटल की तरफ अगर इस प्रकार से अप्रोच करवाया जाए वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग मिल रही है, सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है। आगे देखिए एस को पीजेड के लॉन्ग अगर हम अप्रोच करवाते हैं, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये पीजेड है, ठीक है, ये क्या पीजेड है। अप्रोच किया, कौन सी ओवरलैपिंग मिल रही है? अगेन हेड ऑन ओवरलैपिंग मिल रही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड की ये वाली कहानी क्लियर है। आगे देखिए पीएक्स को पीएक्स से अगर ओवरलैप करवाया जाए और वाई या जेड एक्सिस को चूज किया जाए, एक्स एक्सिस को चूज करते हैं तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। देखिए पीएक्स को पीएक्स से अप्रोच करवाया जाए और एक्स एक्सिस के अलोंग यार अप्रोच करवाया जाए, तो इस प्रकार से हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। इस प्रकार हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। ये देखिए ये है एक्स एक्सिस, तो सिग्मा बॉन्ड मिल रहा होगा। ये एक्स एक्सिस है, सिग्मा बॉन्ड मिल रहा होगा।
लेकिन हमें सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं करनी, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग यार अप्रोच करवाना है। तो क्या होगा, ये देखिए, ये पीएक्स है, एक पीएक्स है, ये दूसरा पीएक्स है। कि हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग की, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, ये इसके साथ ओवरलैप होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है यार, ये एक पीएक्स है, ये दूसरा पीएक्स है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमें ये मिल रहे हैं। और अभी देखिए इस प्रकार से वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें, ओवरलैपिंग साइड वाइज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यहां देखिए पाई बॉन्ड मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा होगा, पाई बॉन्ड मिल रहा होगा इस केस में। पी वाई के साथ ओवरलैप हो या तो जेड एक्सिस के अलोंग या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग, कोई भी एक्सिस आप चूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी आपको ऐसी मिलेगी। ये देखिए ये वाई एक्सिस है, पी वाई है, ये एक और वाई एक्सिस है, ये पी वाई, ये देखिए ये एक वाई एक्सिस, ये देखिए ये एक और वाई एक्सिस, ये क्या है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, कहानी क्लियर है। और ये है एक्स एक्सिस, इसके अलोंग अगर यार इसे देखिए ओवरलैप करवाया जाए तो ये ओवरलैपिंग तो साइड वाइज होगी। यहां देखिए ये मैंने बात की एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग की, यहां मैंने बात की वाई एक्सिस के अलोंग यार ओवरलैपिंग की, ठीक है। यहां भी साइड वाइज ओवरलैपिंग मिल रही है, यहां भी देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग अगर यार पी वाई ऑर्बिटल्स को यहां पर ओवरलैप करवाया जाए तो साइड वाइज ओवरलैपिंग मिल रही है। एक्स के अलोंग किया जाए या फिर जेड के अलोंग किया जाए, बात एक ही है, सोचकर देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग मिल रही है या नहीं, पाई बॉन्ड मिल रहा है, यानी क्या मिल रहा है, पाई बॉन्ड मिल रहा है। इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए यार। अगर यार आपको ये क्लियर है तो इसके बाद देखिए पीजेड के साथ ओवरलैप इस प्रकार से, एक पीजेड ये, दूसरा पीजेड ये है, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के यार अलोंग ओवरलैपिंग हो, एक पीजेड दूसरे पीजेड के साथ ओवरलैप हो यार, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अलोंग यार ओवरलैपिंग हो। देखिए इस प्रकार से एक्स एक्सिस के अलोंग यार ओवरलैपिंग की बात की जाए तो देखिए क्या मिलता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग मिलती है, क्योंकि ये पैरेलल होंगे ना यार, एक पीजेड दूसरे पीजेड के साथ पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस की बात की जाए या फिर वाई एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग की बात की जाए, ये मैंने तो यहां पर एक्स एक्सिस को कंसीडर किया है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग मिल रही होगी, तो यार पाई बॉन्ड मिल रहा होगा, पाई बॉन्ड मिल रहा होगा। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। देखिए पीएक्स डीएक्स वाई के साथ ओवरलैप हो, वाई एक्सिस के अलोंग यार ये ओवरलैपिंग हो, तो क्या होगा, देखिए डीएक्स वाई ये है, डीएक्स वाई ये है, कहानी क्लियर आपको, ये डीएक्स वाई है, ये देखिए पीएक्स है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, पीएक्स है, और वाई एक्सिस के अलोंग यार अप्रोच किया जाए, ये वाई एक्सिस है, इसके अलोंग अप्रोच किया जाए, ये वाई एक्सिस है, तो क्या होगा, सोचिए सोचिए क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इस प्रकार से साइड वाइज ओवरलैपिंग मिल रही होगी, यानी हमें पाई बॉन्ड मिल रहा होगा। सोचकर देखिए यार, ये आपका काम है। यहां देखिए सिमिलर मैनर में पी वाई डी वाई जेड के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा होगा, पाई बॉन्ड मिल रहा होगा। सिमिलर मैनर में पी जेड डी जेड एक्स के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर पाएगा अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग की बात करेंगे। यहां देखिए पी वाई डी वाई जेड के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा होगा अगर आप जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग की बात कर रहे होंगे। दिमाग लगाएं, आपको पाई बॉन्ड ही मिल रहा होगा। आगे देखिए पीएक्स के साथ ओवरलैप अलोंग एक्स एक्सिस, पीएक्स के साथ ओवरलैप हो अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है। पीवाई के साथ ओवरलैप हो अलोंग वाई एक्सिस, पीवाई के साथ ओवरलैपिंग करे अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, देखिए सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है। पीजेड के साथ ओवरलैप करे सिमिलर मैनर में अलोंग जेड एक्सिस, पीजेड के साथ ओवरलैप करे सिग्मा बॉन्ड। यार पीएक्स पीवाई के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, कोई भी एक्सिस आप चूज कर लो। क्यों?
px इस प्रकार से है, py इस प्रकार से, ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। py pz के साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। आप देख लो, इस प्रकार की ओरिएंटेशन इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। pz px के साथ, यार ये देखिए अलग एक्सिस के अलोंग मौजूद है, pz px के साथ, आप देख लीजिए यार क्या इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी भैया, नहीं हो पाएगी, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। कहानी क्लियर है? dxy के साथ ओवरलैपिंग करे, dxy के साथ ओवरलैपिंग करे, क्या होगा? dxy के साथ ओवरलैपिंग करे, dxy के साथ ओवरलैपिंग करे, या तो x एक्सिस के लोंग करे इस प्रकार से देखिए, या तो ये x एक्सिस के लोंग इस प्रकार की ओवरलैपिंग करे, या फिर y एक्सिस के लोंग इस प्रकार की ओवरलैपिंग कर रहा हो। y एक्सिस के लोंग कैसे? इस प्रकार से यार, देखिए इस प्रकार से y एक्सिस के लोंग बात की जाए तो क्या होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। कैसा बॉन्ड बन रहा होगा? पाई बॉन्ड बन रहा होगा। यार ये भी आपको दिमाग लगाना होगा, इस टाइप की क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। dy z के साथ ओवरलैपिंग करे, या तो y एक्सिस या फिर z एक्सिस के अलोंग। यार y एंड z एक्सिस के बीच में d ऑर्बिटल होगा, dyz होगा, एक और d ऑर्बिटल y एंड z एक्सिस के बीच होगा। देखिए इस प्रकार से तो पाई बॉन्ड मिल रहा होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही होगी। dz के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करे, dz के साथ यार साइड वाइज ओवरलैपिंग करे, अलोंग z एक्सिस या फिर अलोंग x एक्सिस, इस प्रकार से यार साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा हो तो पाई बॉन्ड मिल रहा होगा। dz के साथ यार साइड वाइज ओवरलैपिंग करे आपके सामने, अलोंग z एक्सिस या फिर अलोंग x एक्सिस, तो क्या होगा? इस प्रकार से पाई बॉन्ड मिल रहा होगा। कहानी क्लियर है? चलिए, वेरी नाइस। अब क्या करें यार, एक शानदार क्वेश्चन को यहां पर अप्रोच किया जाए। अब बात की जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करने की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जैसा कि आप जानते हैं n की वैल्यू इंक्रीज होगी, इधर से इधर जाएंगे, n की वैल्यू यार इंक्रीज होगी। बड़े ऑर्बिटल स्ट्रोंगर बॉन्ड नहीं बनाएंगे, n की वैल्यू इंक्रीज होने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, n1 है, n2 है और n यहां देखिए 3 है। n की वैल्यू इंक्रीज होने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही होगी। इस प्रकार से यार बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही होगी। आगे देखिए 2s 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 2p 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 ऑर्बिटल डायरेक्शनल कैरेक्टर रखता है, इधर से इधर जाएंगे, 2p ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा मिल रही है। यहां एक 2p है, यहां 2 2p है, क्या होगा? डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे होंगे, डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी। डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी। 2p 2p इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, किसके कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव है? 2s 2p के कंपैरिजन में और 2s 2s के कंपैरिजन में। आप देखिए 2s 2s ओवरलैपिंग ये है, 2s 2p ये है, और यार 2p 2p ओवरलैपिंग ये है। ये ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, 2p 2p ओवरलैपिंग यार ज्यादा इफेक्टिव है। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। आपको यार लास्ट लेक्चर में बताया जा चुका है, अगर नेचर ऑफ ऑर्बिटल इस प्रकार से है कि ये डायरेक्शनल है और कोवेलेंट बॉन्ड होते भी डायरेक्शनल है, तो ऐसे केस में यार ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर दो न्यूक्लियस के बीच ज्यादा एक्सटेंट में मिल रही होगी इस प्रकार से, तो ओवरलैपिंग क्या होगी? ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो यहां इस केस में देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। डायरेक्शनल ऑर्बिटल, डायरेक्शनल बॉन्ड स्ट्रोंगर बना रहे होंगे। ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल 2p 2p है, स्ट्रोंगर बॉन्ड बना रहे होंगे। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल यार स्ट्रोंगर बॉन्ड नहीं बना रहे होंगे। इस कॉन्सेप्ट से मुझे लगता है आप इसका आंसर कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे तो यार n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी।
n की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से, यहाँ n1 है या n2 है, एक के लिए n2 या दोनों के लिए n2 है, इधर से इधर जाने पर n की वैल्यू इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। n की वैल्यू इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। कहानी क्लियर है? अगर ये कहानी क्लियर तो आगे देखिए, यहां क्या होगा, हाइड्रोजन का 1s फ्लोरीन सेकंड पीरियड से तो इसका 2p, हाइड्रोजन का 1s क्लोरीन थर्ड पीरियड से इसका 3p, हाइड्रोजन का 1s ब्रोमीन फोर्थ पीरियड से इसका 4p, हाइड्रोजन का 1s आयोडीन फिफ्थ पीरियड से इसका 5p। ये ओवरलैप हो रहे होंगे। इधर से इधर जाएंगे तो बड़े ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। इधर से इधर जाने पर n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। देखिए n की वैल्यू इंक्रीज होने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मिल रही है। कहानी क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहां देखिए n ट्रिपल बॉन्ड n, O डबल बॉन्ड O, F सिंगल बॉन्ड F, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या लगता है ज्यादा बॉन्ड होंगे तो यार बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कम बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। इधर से इधर जाने पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम मिल रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम मिल रहे हैं तो यार बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम मिल रहे होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम मिलेगी। इस प्रकार से आपने यार इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को काउंट कर लिया होगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज करते हुए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। देखिए, अरे भगवान ने आंखें दी है, देखिए इतनी खूबसूरत आंखें आपको दी है, तो आप देखकर बता सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। यहां देखिए, यहां से यहां जाने पर सिंगल, डबल, ट्रिपल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी यार इंक्रीज करेगी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज करने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, डिक्रीज होगी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, ये सभी सिंगल बॉन्ड है। अब कैसे आंसर करेंगे? ये सभी सिंगल बॉन्ड है, दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगाना हो। सिंगल बॉन्डेड स्पीसीज इस प्रकार से आपके सामने है, 1s 1s। यहां देखिए, ये फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं दोनों एटम, और s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहां भी s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और यार इनकी ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बना है। ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, 2p की ओवरलैपिंग हुई होगी, तो इस प्रकार से यार सिग्मा बॉन्ड बना होगा। ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ये भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, 2p की ओवरलैपिंग हुई होगी। यहां देखिए, ये भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, 2p की ओवरलैपिंग हुई होगी। ये भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, 2p की ओवरलैपिंग हुई होगी। अब यहां से यहां जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई है, n की वैल्यू इंक्रीज होने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई है, n की वैल्यू इंक्रीज होने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई है, ये आप जानते हैं। यहां देखिए, यहां लोन पेयर मिल रहा होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो आपको यहां पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर मिल रहा होगा। यहां देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने पर आपको 2 लोन पेयर मिल रहे होंगे, क्योंकि यार इसने एक बॉन्ड और बनाया होगा, इसने भी एक बॉन्ड और बनाया होगा, इसने यार 2 बॉन्ड और बनाए होंगे, इसने भी 2 बॉन्ड और बनाए होंगे, इसने यार 3 बॉन्ड और बनाए होंगे यार, ठीक है। हमें तो केवल यहां सिंगल बॉन्ड की बात करनी है, लेकिन बॉन्ड तो यार और भी बनाए होंगे, 2 और बनाए होंगे, इसने भी 2 और बनाए होंगे, इसने एक और बनाया होगा, इसने एक और बनाया होगा। तो जब आप नंबर ऑफ लोन पेयर्स को काउंट करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहां पर 2 लोन पेयर मिल रहे होंगे। यहां देखिए, इसने एक ही बॉन्ड बनाया होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स को काउंट करेंगे आप तो यार 3 लोन पेयर मिल रहे होंगे। इन सभी केसेस में n की वैल्यू तो सेम है, n तो सेम है, यहां से आ जाने पर n तो सेम है, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीज हो रही है, लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीजेस। यहां से आ जाने पर लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीज हो रही है, ज्यादा लोन पेयर मिल रहे हैं।
यहां से यहां जाने पर लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीज हो रही है, ज्यादा लोन पेयर मिल रहे हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। तो यार इधर से इधर जाने पर अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। कहानी क्लियर है? आगे देख लीजिएगा, आगे देखिए N2O2 H2F2, ये तो यार ऐसा केस तो हम देख चुके हैं। यहां ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां सिंगल बॉन्ड होगा, यहां सिंगल बॉन्ड के साथ एटम पर लोन पेयर भी मिल रहे होंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको लोन पेयर मिल जाएंगे। तो यार इधर से इधर बॉन्ड स्ट्रेंथ इस प्रकार से डिक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज कर रहे हैं। यहां 3 बॉन्ड है, यहां 2 बॉन्ड, यहां 1 बॉन्ड है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज करने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ यार डिक्रीज कर रही है, इस प्रकार से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। अब यहां से यहां बात की जाए तो यहां लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन है, फर्दर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही होगी, फर्दर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही होगी ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स। लोन पेयर्स की रिपल्शन इंक्रीज होने की वजह से यार बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां से यहां मूव करने पर डिक्रीज कर रही होगी। वेरी नाइस। आगे देखिए 3p पाई ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड होगा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है इस प्रकार से, या फिर 3p पाई 3d पाई ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड होगा, यार लास्ट लेक्चर में बताया जा चुका है, डी ऐसा होगा, इस प्रकार से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा होगा, या फिर 3d पाई ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड होगा, एक 3d पाई दूसरे 3d पाई के साथ यार इस प्रकार से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा होगा। मुझे लगता है डी के साथ जो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा होगा ये ज्यादा होगी, ये इंटरलॉकिंग ज्यादा अच्छी होगी। आप देख सकते हैं ये इंटरलॉकिंग ज्यादा अच्छी होगी, डी के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा हो, डी पी के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा हो, पी के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा हो, इनको कंपेयर किया जाए, ये तो देखिए इंटरलॉकिंग ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ये बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा। चलिए वेरी नाइस। इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो यार मुझे लगता है ये देखिए ज्यादा एक्सटेंट में ओवरलैप हो पाएगा, इसकी लोब्स इस प्रकार से मिलती हैं कि ज्यादा एक्सटेंट में ओवरलैप हो रहा होगा, यानी यहां से यहां मूव करने पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा मिलती है, यहां से यहां मूव करने पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा मिलती है, यहां से यहां मूव करने पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा मिलती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। आगे चलें, 10th क्या है? HF H2F2, इनकी बॉन्ड एनर्जी को हमें कंपेयर करना है। अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है इससे, यहां देखिए हमारे पास क्या था, 1s 2p, ये था यार 1p कैसे हो सकता है, 1p तो हो ही नहीं सकता है, क्या था ये 1s था, ये 1s 2p, तो यार n की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही होगी, ये आप देख चुके हैं। n की वैल्यू इंक्रीज होने पर बड़े ऑर्बिटल्स मिलने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मिलती है, देख चुके हैं। अब देखिए यहां देखिए ये 1s है, ये 2p है, हाइड्रोजन का 1s है, फ्लोरीन का 2p है। H2 का केस है 1s होगा जो ओवरलैप हो रहा होगा, F2 का केस है 2p ओवरलैप हो रहा होगा। ध्यान से देखिए यहां से यहां मूव करने पर क्या होगा, यहां से यहां मूव करने पर बड़ी कंफ्यूजन होगी यहां n की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी और यहां n की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी। धोखे में नहीं आना है, धोखा हो सकता है, मेंशन कर दिया मैंने, धोखा हो सकता है, धोखा हो सकता है, लेकिन यार धोखे में आना नहीं है क्या धोखा हो सकता है? ऐसा लग रहा होगा n की वैल्यू डिक्रीज करने पर यार बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो पाएगी, n की वैल्यू इंक्रीज होने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो पाएगी, n की वैल्यू डिक्रीज होने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो पाएगी, n की वैल्यू इंक्रीज होने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर पाएगी। ये तो बिल्कुल सही है, n की वैल्यू इंक्रीज होने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो पाएगी, ये बात बिल्कुल सही है।
लेकिन यार यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 ना होने की वजह से, पोलर होने की वजह से, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज होने की वजह से, इनमें अट्रैक्शन होने की वजह से, इसके पोलर होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो होने की वजह से, यहां देखिए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्जेस मिलने की वजह से, ज्यादा अट्रैक्शन मिलने की वजह से, बेशक से यहां पर एन की वैल्यू ज्यादा हो, इस ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से यार देखिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी, या एन की वैल्यू कम है या एन की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन 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 यहां देखिए ये एक्स्ट्रा अट्रैक्शन भी तो मिल रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो मिलने की वजह से, इसके पोलर मिलने की वजह से यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो हमें मिल रहा है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्जेस जो हमें मिल रहे हैं, इनमें भी तो यार ज्यादा अट्रैक्शन होगी, क्योंकि यहां तो देखिए एज सच कोई चार्ज होगा नहीं। अगर ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी। कहानी क्लियर है? 10th क्लियर है? 11 देखिए, 11 देखिए, 11 में क्या देखें, लोन पेयर यहां भी है, लोन पेयर यहां भी है। F2 के केस में भी यार फ्लोरीन फ्लोरीन पर लोन पेयर मिल रहे होंगे, Cl2 के केस में भी क्लोरीन क्लोरीन पर लोन पेयर मिल रहे होंगे। फिर क्या डिफरेंस है? जब लोन पेयर स्मॉलर एटम्स पर मिलते हैं तो ज्यादा रिपल्शन होती है। इधर से इधर आप मूव कर रहे होंगे, लोन पेयर रिपल्शन डिक्रीज कर रही होगी। ये स्मॉलर एटम्स है, एन की वैल्यू इंक्रीज होने पर यार हमें बड़े एटम्स पर लोन पेयर मिल रहे होंगे। इस प्रकार से यहां 2p ओवरलैपिंग है, यहां 3p ओवरलैपिंग है। एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बड़े एटम्स पर लोन पेयर मिल रहे हैं। एन की वैल्यू इंक्रीज होने पर यार लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन डिक्रीज कर रही है। एन की वैल्यू इंक्रीज होने पर, लोन पेयर रिपल्शन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहां देखिए जो लोन पेयर मिल रहे हैं इनमें ज्यादा रिपल्शन होगी, ये स्मॉलर एटम्स, एन की वैल्यू कम है, ज्यादा रिपल्शन होगी तो यार ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, है ना। वैसे तो एन की वैल्यू यहां देखिए कम है, तो इस केस में बॉन्ड स्ट्रोंगर मिलना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर मिलने की वजह से यार एन की वैल्यू कम है, एटम स्मॉलर है, तो रिपल्शन भी तो ज्यादा होगी। आप सोच रहे होंगे 2p की ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अगर लोन पेयर नहीं होता तो ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती, लेकिन यहां लोन पेयर है और स्मॉलर एटम्स पर जब लोन पेयर होंगे तो खतरनाक रिपल्शन होगी। इतनी ज्यादा रिपल्शन होगी तो यार ये देखिए जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, खतरनाक रिपल्शन होगी। यहां देखिए लोन पेयर दूर दूर है, बिगर एटम्स, इसके कंपैरिजन में कम रिपल्शन होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा मिलती है। ऐसा यहां भी होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा मिलेगी। वैसे तो एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां 2p ओवरलैपिंग, यहां 3p ओवरलैपिंग है, यार एन की वैल्यू कम मिलती है तो ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन लोन पेयर मिलने की वजह से, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा मिलने की वजह से यार बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां पर क्या होगी, कम होगी। कहानी क्लियर है कि नहीं है? आगे देखिए, सिमिलर मैनर में यार यहां लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा मिल रही है, स्मॉलर एटम्स हैं, ऑक्सीजन एटम्स जो हैं ये यार स्मॉलर एटम्स हैं, यहां लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा मिल रही है। यहां देखिए एन की वैल्यू ज्यादा है, इसका पीरियड नंबर ज्यादा है, यहां रिपल्शन कम होगी, लोन पेयर दूर होंगे, बिगर एटम पर लोन पेयर होंगे, रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन कार्बन सिलिकॉन के केस में यार लोन पेयर होंगे ही नहीं। यहां देखिए ज्यादा लोन पेयर थे, यहां देखिए कम लोन पेयर थे, यहां भी इसके कंपैरिजन में कम थे, यहां लोन पेयर होंगे नहीं। इसने इस प्रकार से 4 बॉन्ड बनाए होंगे और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें यहां पर कंपेयर करनी है, यहां लोन पेयर नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से 4 बॉन्ड बनाए होंगे तो यहां पर लोन पेयर नहीं मिलते हैं। या इसने देखिए इस प्रकार से अगर 2 बॉन्ड बनाए होंगे तो 2 लोन पेयर मिलते हैं। इसने यार इस प्रकार से 3 बॉन्ड बनाए होंगे तो 1 लोन पेयर मिलता है। 1 बॉन्ड बनाया होगा तो 3 लोन पेयर मिलते हैं। पूरी कहानी आपके सामने क्लियर है।
या 4-4 बॉन्ड बनाए, इसने भी 4-4 बॉन्ड बनाए, लोन पेयर नहीं होंगे, लोन पेयर नहीं होंगे। अब क्या करेंगे? ये तो यार देखिए लोन पेयर की वजह से इस प्रकार से मिल रहे हैं कि ऑर्बिटल का साइज देखिए स्मॉलर है, लेकिन फिर भी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि ऑर्बिटल का साइज स्मॉलर है, एटम स्मॉलर है, रिपल्सन ज्यादा है, लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा है। लेकिन यहां देखिए, यहां तो यार लोन पेयर तो है नहीं, ये 2p ओवरलैपिंग है, यार 3p ओवरलैपिंग है। n की वैल्यू यहां पर इंक्रीज हो रही है, लोन पेयर तो है नहीं, n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ऐसा तो है नहीं लोन पेयर हैं जो n की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से दूर दूर मिल रहे होंगे, रिपल्सन कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ऐसा तो है नहीं। n की वैल्यू इस केस में इंक्रीज हो रही है, लोन पेयर है नहीं, तो n की वैल्यू इंक्रीज होने से कम इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। जब लोन पेयर नहीं होगा तो n की वैल्यू से आंसर करना होगा, जब लोन पेयर होगा तो स्मॉलर एटम्स के केस में इस प्रकार की रिपल्सन मिल रही होगी, तो यार बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी एक्सपेक्टेशन से लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मिल रही होगी। जब लोन पेयर होगा ही नहीं, फिर आप कैसे आंसर करेंगे? फिर आप यार n की वैल्यू से आंसर करेंगे। n की वैल्यू ज्यादा है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मिल रही होगी। कहानी आपको क्लियर है? तो यार इस प्रकार से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड काफी सारी बातें कर ली है। अगले सेशन में क्या होगा? VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी राइटिंग में नोट्स बना लेने हैं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इस एप्लीकेशन पार्ट को यार शानदार अंदाज में अंडरस्टैंड कर लेना है। ऐसा मत सोचिए कि आपको लेक्चर नहीं मिलेंगे, आपको लेक्चर्स मिलेंगे यार, एक के बाद एक लेक्चर मिलेगा। हम भी इंसान हैं, हमारी लाइफ में भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऑनलाइन को मैं डिवोट करना चाहता हूं, लेकिन अभी मजबूरियां हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो मैं चाहता नहीं कि आपके सामने यार अपने दुख दर्द आपके सामने प्रकट करूं, लेकिन हर किसी की लाइफ में रहता है, फिर भी बड़ी सी स्माइल के साथ जीना पड़ता है। तो यार आपसे बातचीत करते हुए, आपको ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हुए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये काम करता हूं और अपनी अंतिम सांस तक यार ये काम मैं करता रहूंगा। आप यार भरोसा रखिए, यकीन रखिए, आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और जाते जाते यार एक बार फिर से वही बात फिर से कहना चाहूंगा, ना कम होगा, ना कम होगा, ना खत्म होगा, ना कम होगा, ना खत्म होगा, आपसे ये प्यार, ढेर सारा प्यार हर पल होगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।